मेरे पास 2 टीमों के सुसमाचार कार्य की जिम्मेदारी थी। कुछ समय पहले कुछ अन्य भाई बहनों को व्यवहारिक काम ना करने और लापरवाही के लिए बर्खास्त किया गया था। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। मैं सोच रही थी कि मुझे पक्के तौर पर वास्तविक काम करना और व्यवहारिक मसले हल करना था, नहीं तो मैं भी बर्खास्त कर दी जाऊंगी। एक बार सभा में अगुआ ने मुझसे पूछा, क्या आपने उन भाई बहनों के साथ सिद्धांतों पर संगति की है जिनका हाल ही में दूसरी कलीसियाओं से तबादला किया गया था? मैं भौचक्की रह गई। यह तो समस्या हो गई। मैंने केवल उन्हें काम के बारे में बताया था, सिद्धांतों के बारे में नहीं। मैं अगुआ से क्या कहूँ? अगर कहा कि मैंने संगति नहीं की है तो क्या वह सोचेगी कि मैंने वास्तविक काम नहीं किया? अगर कहा कि मैंने संगति की है तो यह सच नहीं होगा। मुझे थोड़ा अपराध बोध हुआ। मैंने हकलाते हुए कहा, मैंने बस उनकी कमी के आधार पर थोड़ी सी संगति की। अगुआ तुरंत बोली, यदि उनके साथ सिद्धांत साझा नहीं करेंगी तो उन्हें कर्तव्य में कोई दिशा नहीं मिलेगी। क्या वे इससे अच्छे नतीजे पा सकते हैं? हमें इन भाई बहनों का पोषण करने पर ध्यान देना होगा। उसकी बात सही थी। जब अगुआ ने मेरी समस्या बताई तो मेरा चेहरा तमतमा गया। मैं सोच रही थी कि इसके बाद वह मेरे बारे में क्या सोचेगी। अगर उसने सोचा कि मैंने इतना बुनियादी काम भी पूरा नहीं किया तो मैंने व्यवहारिक कार्य नहीं किया। जल्दी ही मेरी टीमों में से एक की उत्पादकता गिरनी शुरू हो गई। तब दरअसल मेरे काम में कई तरह की समस्याएं आ रही थी। अगुआ को लगा कि ऐसा होने पर काम की प्रभावशीलता कम हो सकती है, तो उसने मेरी जिम्मेदारी वाली 2 टीमों में से एक को कम कर दिया। यह खबर सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे ताज्जुब हुआ। क्या अगुआ सोचती है कि मैं ऐसी हूँ जो व्यवहारिक कार्य नहीं करती, वरना वह मेरी जिम्मेदारियों का दायरा कम ना करती। कुछ समय से वह मेरे काम की काफ़ी खोज खबर ले रही थी। क्या उसे लगता था मैं मेहनती नहीं थी, यानी मैं भरोसे के लायक नहीं थी? अगर उसे मेरी और गलतियां मिली तो क्या वह मुझे बर्खास्त कर देगी? उस दौरान जब भी मैं सुनती कि अगुआ हमारी सभा में आ रही है तो फिर मैं गहराई से सोचने लगती कि वह कैसे सवाल पूछेगी, किस काम की खोज खबर लेगी। मुझे हर बार यही लगता कि अगुआ पूछेगी कि भाई बहन अपने कर्तव्य कैसे निभा रहे हैं। इसलिए मैं सभा से पहले ही इसका पता लगाने दौड़ पड़ती थी। कभी कभी दूसरे मसलों को हल करना ज़रूरी होता था, पर अगले दिन अगुआ के सवालों का जवाब न दे पाने का ख्याल आता तो मुझे डर लगता कि मैं काम न करने के कारण उजागर हो जाऊंगी। इसलिए मैं वो मुद्दे टाल देती जिन पर तुरंत बात करनी होती और एक एक करके दूसरे मुद्दों पर बात करती। कुछ समय बाद मैं उन कामों को निपटाने पर जुट गई जिन पर अगुआ का ज़्यादा ध्यान था। रोज़ व्यस्त रहने के बावजूद मुझे अपने कर्तव्य में बेहतर परिणाम नहीं मिल रहे थे। असल में मैं गड़बड़ कर रही थी। हाँ, अगर आप सिर्फ अगवा को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं तो कर्तव्य के नतीजे अच्छे कैसे होंगे? हाँ, फिर भी मैंने आत्मचिंतन नहीं किया। एक बार अगवा ने पूछा, पहले बहन लियू सुसमाचार कार्य में काफ़ी अच्छी थी, हाल में उसका प्रदर्शन खराब क्यों रहा? क्या आप कारण जानती हैं? मैं दंग रह गई। ये क्या हो गया? मेरा ध्यान पूरी तरह दूसरे मुद्दों से निपटने पर था। मुझे नहीं पता कि बहन लियू ने कार्य में अच्छा क्यों नहीं किया। अगुआ ने मुझसे आगे पूछा, आपने देखा कि सुसमाचार साझा करते हुए बहन लियू किन सत्यों पर संगति कर रही है? वो लोगों की धारणाएं सुलझा रही है। इस सवाल पर मैं और भी घबरा गई। मैंने इस बारे में नहीं पूछा था। मैं क्या करूं? अगर मैं नहीं बता पाई तो अगुआ को लगेगा कि मैं बहन लियू के काम की खोज खबर नहीं ले रही थी। मैं उसके मुद्दों का समाधान नहीं कर रही थी और इसलिए उसकी उत्पादकता गिर रही थी। मैंने तुरंत बहन लियू को संदेश भेजा, पर उसने मेरा संदेश नहीं देखा। मैं इतनी चिंतित थी कि मेरी हथेलियों से पसीना आने लगा। फिर अचानक याद आया, बहन लियू ने मुझे बताया था कि वह किस बात पर संगति कर रही थी, तो मैंने तुरंत अगुआ को बता दिया। उसने और कुछ नहीं कहा।
और मेरी चिंता आखिर शांत हो गई। अगुआ के साथ हमेशा सावधान रहना और तरकीबें भिड़ाना थकाऊ काम है। हाँ, यह तो है। एक समय तो मैं अगुआ के संदेश पाने से डरने लगी थी। कभी कभी मैं सभा से पहली वाली रात सो भी नहीं पाती। मैं सोचती रहती थी, अगुआ मुझसे क्या पूछने वाली है, मुझे क्या बताना चाहिए। जब सभा का समय आता तो मैं और ज़्यादा घबरा जाती। मुझे चिंता होती कि अगर मेरे काम में और समस्याएं आई तो मुझे बर्खास्त कर दिया जाएगा। मैं हर सभा में किसी न किसी तरह बात करती, पर अंदर से दुखी महसूस करती। ये मेरे लिए थकाऊ था। मुझ में कर्तव्य निभाने का जोश नहीं था। जब दूसरों के काम में समस्याएं आती और उनकी उत्पादकता कम होती तो मुझे उस पर काम करने का मन नहीं करता। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरी हालत ठीक नहीं थी। मैंने फौरन परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा, परमेश्वर, मुझे काम की निगरानी करने वाली अगुआ से डर लगने लगा है। अगर समस्याएं आई तो मुझे बर्खास्त कर दिया जाएगा। मुझे पता है कि यह सही सोच नहीं है। मैं खुद को जानना चाहती हूँ। मेरा मार्गदर्शन करो। आमीन। फिर मैंने अपनी भक्ति में एक अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, कुछ लोग ये नहीं मानते कि परमेश्वर का घर लोगों के साथ उचित व्यवहार कर सकता है। वे ये नहीं मानते कि परमेश्वर के घर में परमेश्वर का और सत्य का शासन चलता है। उनका मानना है कि व्यक्ति कोई भी कार्य करे, अगर उसमें कोई समस्या आती है तो परमेश्वर का घर तुरंत उस व्यक्ति से निपटेगा, उससे उस कार्य को करने का दर्जा छीनकर उसे दूर भेज देगा या फिर उसे कलीसिया से ही निकाल देगा। क्या वाकई इस ढंग से काम होता है? निश्चित रूप से नहीं। परमेश्वर का घर हर व्यक्ति के साथ सत्य के सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार करता है। परमेश्वर सभी के साथ धार्मिकता से व्यवहार करता है। वो केवल ये नहीं देखता कि व्यक्ति ने किसी परिस्थिति विशेष में कैसा व्यवहार किया है। वो उस व्यक्ति की प्रकृति और सार, उसके इरादे, उसका रवैया देखता है। खास तौर से वो ये देखता है कि क्या वो व्यक्ति गलती करने पर आत्मचिंतन कर सकता है, क्या वो पश्चाताप करता है और क्या वो उसके वचनों के अनुसार समस्या के मूल तक पहुंच सकता है, ताकि वो सत्य समझ ले और अपने आप से घृणा करने लगे और सच में पश्चाताप करे। अच्छा बताओ, अगर कोई गलती करने वाला व्यक्ति सच्ची समझ हासिल कर पश्चाताप करने को तैयार हो, तो क्या परमेश्वर का घर उसे अवसर नहीं देगा? जैसे जैसे परमेश्वर की 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना समापन की ओर बढ़ रही है, ऐसे बहुत से कार्य हैं जिन्हें पूरा करना है। चिंता तब होती है जब लोग अपनी अंतरात्मा और विवेक गंवा बैठते हैं तथा अपने काम में लापरवाही बरतते हैं। जब उन्हें कार्य करने का अवसर मिलता है लेकिन वे उसे संजो कर रखना नहीं जानते, सत्य का जरा भी अनुसरण नहीं करते और सबसे अनुकूल समय हाथ से निकल जाने देते हैं। ये है लोगों की हकीकत। अगर तुम अपने काम में लगातार लापरवाही बरतोगे, बेमन से काम करोगे, काट छांट और निपटारे के समय जरा भी समर्पण भाव नहीं रखोगे, तो क्या परमेश्वर का घर तब भी किसी कार्य के लिए तुम्हारा उपयोग करेगा? परमेश्वर के घर में सत्य का शासन चलता है, शैतान का नहीं। हर चीज में परमेश्वर की बात ही अंतिम होती है। वही
इंसानों को बचाने का कार्य कर रहा है, वही समस्याएं हल कर रहा है। क्या सही है और क्या गलत, इसमें तुम्हारे विश्लेषण की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ सुनना और उसका पालन करना भर है। और जब तुम्हारी काट छांट और निपटारा किया जाए तो तुम्हें सत्य स्वीकार कर अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर का घर तुमसे तुम्हारे कर्तव्य निर्वहन का दर्जा नहीं छीनेगा। अगर तुम हमेशा त्याग दिए जाने से डरते रहोगे, बहानेबाजी करते रहोगे, खुद को सही ठहराते रहोगे, तो फिर समस्या पैदा होगी। अगर तुम लोगों को यह दिखाओगे कि तुम जरा भी सत्य नहीं स्वीकारते और सभी ये देख सकते हैं कि तुम तर्क से अप्रभावित हो, तो तुम मुसीबत में हो। कलीसिया तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने को बाध्य हो जाएगी। अगर तुम अपने कर्तव्य पालन में थोड़ा भी सत्य नहीं स्वीकारते, तुम्हें उजागर होने और त्याग दिए जाने का भय बना रहता है, तो तुम्हारा ये भय मानवीय इरादे, भ्रष्ट शैतानी स्वभाव, संदेह, सतर्कता और गलतफहमी से दूषित है। इंसान में इनमें से कोई भी रवैया नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने डर के साथ साथ परमेश्वर के बारे में अपनी गलतफहमियां दूर करने से शुरुआत करनी चाहिए। आमीन। परमेश्वर के वचनों से लगा कि मुझे बर्खास्त होने का डर था, क्योंकि मैं परमेश्वर के स्वभाव को या बर्खास्तगी के सिद्धांत नहीं समझती थी। जब मैंने कुछ लोगों को कार्य ना करने के कारण बर्खास्त होते देखा और मेरे काम में कई समस्याएं बिल्कुल साफ दिखीं, तो मुझे चिंता होने लगी कि अगर और ज़्यादा समस्याएं आईं तो अगुआ सोचेगी कि मैं कार्य नहीं कर रही हूँ और मुझे बर्खास्त कर देगी। इसलिए मैं काम देखने वाली अगुआ से डरते हुए गलतफहमी और सतर्कता की हालत में जी रही थी। हालांकि वास्तव में मेरे काम में दिक्कतें और कमियां दिखना कोई बुरी बात नहीं है। इससे समस्याएं खोजने और हल करने में मदद मिल सकती है। कर्तव्य में मेरी प्रभावशीलता भी सुधर सकती है। हाँ, जहाँ तक मेरी बात है, मेरी सोच छोटी थी। अगुआ ने जब मेरे काम की निगरानी की तो मैं सतर्क होकर उसकी आलोचना करने लगी। सोचने लगी क्या उसे लगता था कि मैंने कार्य नहीं किया। मुझे लगा कि वो नज़र रख रही है और किसी दिन मुझे बर्खास्त कर देगी। मैं उससे निपटने की तरकीबें और चालें सोच रही थी। हाँ, लगता भी है। कलीसिया में लोगों की बर्खास्तगी के कुछ सिद्धांत होते हैं। थोड़ी सी चूक और कर्तव्य में गलती के कारण कोई बर्खास्त नहीं किया जाता। लोगों को पश्चाताप के लिए मौका दिया जाता है। यदि वे फिर भी नहीं बदलते और काम पर असर डालते हैं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कोई व्यक्ति लगन से अपने कर्तव्य निभाता है तो भले ही उसके काम में चूक और समस्याएं आएं, कलीसिया उनका साथ देगी और मदद करेगी। हाँ, कलीसिया उन लोगों को बर्खास्त कर निकालती है जो लगातार कर्तव्य में ढीले और कपटी होते हैं और सत्य को नहीं स्वीकारते। हाँ, सही बात है। मैं देख सकती थी कि कुछ अन्य भाई बहनों के काम में चूक और दिक्कतें थीं, पर अगुआ ने उन्हें बर्खास्त नहीं किया था। उसने उनका पूरी तरह समर्थन किया और सिद्धांतों पर उनके साथ संगति की। फिर विश्लेषण और बदलाव के जरिए उन्होंने अपने कर्तव्यों में और बेहतर प्रदर्शन किया। हाँ। बिल्कुल। कुछ भाई बहनों की काबिलियत काम के अनुरूप नहीं होती, तो कलीसिया उनके लिए उनकी क्षमता के अनुसार कर्तव्य की व्यवस्था करती है। बर्खास्तगी ऐसे ही नहीं होती। हालांकि कुछ लोग कार्य ना करने के कारण बर्खास्त किए जाते हैं। आत्मचिंतन करने और अपने बारे में सीखने और पश्चाताप करने के बाद कलीसिया उन्हें पदोन्नत करेगी। बिल्कुल। हाँ, आपके कर्तव्य में आने वाली समस्याएं बिल्कुल डरावनी नहीं हैं। अहम बात सत्य को स्वीकारना, विचार करने में सक्षम होना, पश्चाताप करके बदलाव लाना है। मैंने देखा कि अगुआ ने मेरे भटकावों और गलतियों के कारण मुझे बर्खास्त नहीं किया।
इसलिए उसे गलत समझना नहीं चाहिए था। मुझे संक्षेप में अपनी परेशानी बताकर उन पर आत्मचिंतन और कुछ बदलाव करने थे। हाँ। बेशक। उसके बाद मैं प्रार्थना के लिए परमेश्वर के सामने गई। बर्खास्तगी की चिंता किए बिना मैं परमेश्वर की व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित होने और ईमानदारी से कर्तव्य निभाने को तैयार थी। प्रार्थना के बाद मुझे बहुत सुकून मिला। परमेश्वर आमीन। का धन्यवाद। बाद में मैंने एक बहन के साथ संगति में अपनी हालत पर खुलकर बात की। उसने मुझे परमेश्वर के कुछ वचन पढ़ने का सुझाव दिया। ओह, मैंने परमेश्वर के वचनों में पढ़ा, अगर तुम परमेश्वर के घर को अपना अवलोकन, निरीक्षण और जांच करने दे सको तो यह एक अद्भुत बात है। यह तुम्हारे कर्तव्य निभाने में और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में मदद करता है। यह बिना किसी नुकसान के लोगों को लाभ पहुंचाता है और उनकी मदद करता है। व्यक्ति के इससे जुड़े सिद्धांत समझ लेने पर क्या उसे अगुवाओं और परमेश्वर के चुने हुए लोगों के निरीक्षण के खिलाफ प्रतिरोध या बचाव की भावना नहीं रखनी चाहिए? कभी कभी तुम्हारी जांच और निरीक्षण किया जा सकता है और कार्य की निगरानी की जा सकती है, लेकिन यह व्यक्तिगत रूप से लेने वाली बात नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कार्य अब तुम्हारे हैं, जो कर्तव्य तुम निभाते हो और कोई भी कार्य जो तुम करते हो, वे किसी एक व्यक्ति के निजी मामले या व्यक्तिगत कार्य नहीं हैं। वे परमेश्वर के घर के कार्य को स्पर्श करते हैं और उस कार्य के एक भाग से संबंध रखते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हारी निगरानी या निरीक्षण करने में थोड़ा समय लगाता है या तुमसे गहन प्रश्न पूछता है, तुम्हारे साथ खुले दिल से बात करना चाहता है कि देख सके तुम्हारी स्थिति कैसी रही है, कभी कभी जब उसका रवैया थोड़ा कठोर होता है, वे तुमसे थोड़ा निपटते, अनुशासित करते और धिक्कारते हैं, इसलिए क्योंकि वे परमेश्वर के घर के कार्य के प्रति ईमानदार और जिम्मेदार हैं। तुम्हें इसके प्रति नकारात्मक विचार या भावनाएं बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़ना मेरे लिए एक तरह से प्रबोधक था। हमें सौंपे गए काम निजी मामले नहीं होते, ये अहम मामले होते हैं जिनमें हमारे भाई बहनों का जीवन प्रवेश शामिल होता है। हाँ, जब अगुआ और कर्मी हमारे कर्तव्यों की निगरानी और जांच करते हैं तो वे अपना काम करते हैं और यह हमारे कर्तव्यों और कलीसिया के कार्य के हित में है। हाँ, हर किसी में भ्रष्ट स्वभाव होता है। सत्य प्राप्त करने से पहले, जीवन स्वभाव बदलने से पहले हम भरोसेमंद या विश्वसनीय नहीं होते। अगर हम पर नज़र न रखी जाए तो हम अपने मन की कर सकते हैं। हम अपने कार्य में मनमाने और साथ ही धोखेबाज होंगे और कलीसिया के कार्य में बाधा डालने का काम करेंगे। हाँ। इसलिए कार्य की निगरानी करने वाला अगुआ हमारे कर्तव्य में और कलीसिया के कार्य की प्रगति में मदद करते हैं। बिल्कुल। हाँ। हमारे कर्तव्य में किसी की देखरेख और चीज़ों पर ध्यान दिलाना और मुद्दे हल करना अच्छी बात है। यह तो है। मुझे याद है पहले जब अगुआ ने जिक्र किया था कि मैंने टीम के नए सदस्यों के साथ सिद्धांत साझा नहीं किए थे, तो वह सचमुच मेरा कर्तव्य से भटकना था। मैं प्रगति के बारे में ना सोचकर यथास्थिति से संतुष्ट थी। मैंने सोचा कि जो काम के बारे में नहीं जानते उन्हें समय के साथ सिखाया जा सकता है। इससे काम में प्रभावशीलता कम नहीं होगी। अपने कर्तव्य के प्रति मेरा रवैया परमेश्वर के लिए घृणित था। अगर मैंने इसे ना बदला होता तो इससे न केवल कलीसिया के काम में बाधा आती बल्कि मेरे जीवन प्रवेश को भी बहुत नुकसान होता। हाँ। जब अगुआ ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया और मुझे बताया तो मुझे अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिला। यह मेरे लिए बहुत ही मददगार था। सचमुच। और जब भी अगुआ ने मेरे काम की जांच की, उसने कुछ ऐसी समस्याएं बताई जो मुझे आमतौर पर नहीं दिखती थी। इस तरह मेरे काम में कई मुद्दे बिना देरी के हल हो पाए। मेरे पास अभ्यास का मार्ग था, मेरे कर्तव्य में एक दिशा थी। यह सब जानकर मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्ख हूँ और मैं पछतावे से भर गई। यदि मैं स्वेच्छा से अपने काम की गलतियों को अगुआ के साथ साझा कर पाती तो ये मुद्दे बहुत पहले सुलझाए जा सकते थे और हमारे सुसमाचार के कार्य को नुकसान न होता। ये सच है। आपकी संगति से
मैं देख पाई कि अगुवाओं और कर्मियों की निगरानी को स्वीकारना कितना अहम है। सचमुच। बाद में मैंने आत्मचिंतन किया। मैं अगुआ की निगरानी से और बर्खास्त होने से क्यों डरती थी? समस्या की जड़ क्या थी? मैंने अपनी भक्ति में परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। अगर तुम अगुआ हो तो क्या तुम परमेश्वर के घर द्वारा अपने काम पर सवाल उठाए जाने से डरते हो? क्या तुम डरते हो कि परमेश्वर का घर तुम्हारे काम में गलतियां पाकर तुम लोगों से निपटेगा? तुम डरते हो कि उच्च को तुम्हारी वास्तविक क्षमता और आध्यात्मिक कद का पता चलने के बाद वह तुम लोगों को अलग तरह से देखेगा और पदोन्नत नहीं करेगा? तुम्हारा स्वभाव मसीह विरोधी वाला है तो तुम उसका सामना करने की हिम्मत क्यों नहीं करते? तुम उसे स्पष्ट देखकर क्यों नहीं कह पाते, अगर ऊपर वाला मेरे काम के बारे में पूछताछ करता है, मैं वो सब बताऊंगा जो मैं जानता हूँ, और भले ही मेरे द्वारा किए गए बुरे काम प्रकाश में आ जाएं और पता चलने पर ऊपर वाला अब मेरा उपयोग ना करे और मेरी हैसियत खो जाए, मैं फिर भी वही कहूँगा जो मुझे कहना है। परमेश्वर के घर द्वारा तुम्हारे काम का निरीक्षण और उसके बारे में पूछताछ किए जाने का तुम्हारा डर यह साबित करता है कि तुम सत्य से ज़्यादा अपनी हैसियत से प्यार करते हो। क्या यह मसीह विरोधी स्वभाव नहीं है? हैसियत को सबसे अधिक संजोना मसीह विरोधी का स्वभाव है। आमीन। आमीन। इन वचनों ने उजागर कर दिया कि मैं काम की निगरानी करने वाले अगुआ से क्यों डरती थी। मुझे अपने रुतबे का बहुत अधिक मोह था। मुझे डर था कि अगुआ मेरे कर्तव्य में समस्याएं खोजेगी, फिर सोचेगी कि मैंने काम नहीं किया और मुझे बर्खास्त कर देगी। तो रुतबा बनाए रखने के लिए मैंने कर्तव्य में केवल दिखावे के लिए सतही काम किए, अहम और ज़रूरी काम नहीं किए जो मुझे करने थे। तो कार्य की उत्पादकता कम हो गई। मैं कितनी स्वार्थी और नीच थी। हाँ, असल में जो परमेश्वर के प्रति सच्चे मन से श्रद्धा रखते हैं वो कलीसिया के कार्यों को सबसे ऊपर रखते हैं। चाहे नाम और रुतबे को धक्का पहुंचे, पर वो कलीसिया के कार्य को ऊपर रखेंगे। अपने कर्तव्य में वे परमेश्वर की जांच और भाई बहनों की देखरेख स्वीकार करते हैं। वे दिल से सरल और ईमानदार होते हैं। हाँ, सही बात है। लेकिन मेरे मामले में मैं केवल अपना नाम और रुतबा बचाने के बारे में सोचती थी, और मैं अपना ओहदा बचाने के लिए कलीसिया के काम का नुकसान होते देखने को भी तैयार थी। मैंने सोचा कि कैसे मसीह विरोधी रुतबे को सबसे ऊपर रखते हैं और इसे पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। मेरा व्यवहार ठीक मसीह विरोधी का स्वभाव प्रकट कर रहा था। मैंने जितना इस बारे में सोचा उतना ही लगा कि मैं जो दिखा रही थी वे घटियापन था, जिसमें कोई ईमानदारी नहीं थी। मुझे असल में खुद से घृणा हो गई। मैं दिल की गहराई से ईमानदार और सम्मानित इंसान बनना चाहती थी। समझती हूँ। इससे आपका मन शांत होता है और आप दूसरों की निगरानी से नहीं डरते। हाँ, सही बात है। मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए, जो लोग सत्य से प्रेम करते हैं वे सत्य का अभ्यास करना, ईमानदार व्यक्ति बनना चुनते हैं। यह सही मार्ग है और परमेश्वर इसे आशीष देता है। जो सत्य से प्रेम नहीं करते वे क्या करना चुनते हैं? वे अपनी प्रतिष्ठा, हैसियत, गरिमा और चरित्र की रक्षा के लिए झूठ बोलते हैं। वे धोखेबाज होना, परमेश्वर से घृणा पाना और ठुकराया जाना अधिक पसंद करेंगे। वे सत्य या परमेश्वर को नहीं चाहते। वे अपनी प्रतिष्ठा और हैसियत चुनते हैं। वे धोखेबाज लोग बनना चाहते हैं। इसकी परवाह नहीं होती कि क्या इससे परमेश्वर प्रसन्न होगा, क्या उन्हें बचाएगा। क्या ऐसे लोगों को अभी भी परमेश्वर द्वारा बचाया जा सकता है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि वे गलत रास्ता अपनाते हैं। वे केवल झूठ बोलकर और धोखा देकर ही जी सकते हैं, और वे झूठ बोलने, उन्हें छिपाने और रोज़ाना अपना बचाव करने के लिए अपना दिमाग चलाने का दर्दनाक जीवन ही जी सकते हैं। तुम्हें लगता है कि झूठ बोलने से तुम्हारी वांछित प्रतिष्ठा, हैसियत और अभिमान की रक्षा हो सकती है, लेकिन यह एक बड़ी गलती है। झूठ से न केवल तुम्हारे अभिमान और व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा नहीं होती, बल्कि इससे तुम सत्य का अभ्यास करने और एक ईमानदार व्यक्ति बनने के अवसरों से भी वंचित हो जाते हो। यहाँ तक कि अगर तुम उस समय अपनी प्रतिष्ठा और घमंड की रक्षा कर भी लेते हो,
तो भी तुम सत्य खो देते हो और परमेश्वर से विश्वासघात कर बैठते हो। ऐसे तुम परमेश्वर द्वारा बचाए और पूर्ण बनाए जाने का अवसर खो देते हो। यह सबसे बड़ी क्षति और शाश्वत खेद है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर सोचकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। ऊपर से अपना नाम और रुतबा बचाने के लिए झूठ पर भरोसा करके मैंने सोचा कि मैं चालाक हूँ, पर मैं ईमानदार बनने का और इससे भी ज़्यादा उद्धार और सत्य पाने का मौका गंवा रही थी, और इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। सही बात है। मैंने नाम और रुतबे को बचाने के लिए समय समय पर झूठ बोला और चालें चली, पर परमेश्वर सब कुछ देखता है। मैं लोगों को मूर्ख बना सकती थी, पर परमेश्वर की जांच से कभी नहीं बच सकती थी। तथ्य यह है कि मैं काम नहीं कर रही थी और चीज़ों को टालना सामने आ ही जाता। परमेश्वर का स्वभाव अपमान को सहन नहीं करता। अगर मैंने पश्चाताप ना किया, झूठ बोलना और अपना रुतबा बचाना जारी रखा, तो बर्खास्त किया जाना तय था। हाँ। मैंने उन मसीह विरोधियों के बारे में सोचा। वे सिर्फ नाम और रुतबे के लिए काम करते हैं, व्यवहारिक काम नहीं करते। उनमें से कुछ तो अपने नाम और रुतबे के लिए कलीसिया के काम को तहस नहस करने से भी नहीं रुके। आखिर में वे बुराई करते हैं और त्याग दिए जाते हैं। हाँ। मुझे ये भी लगा कि परमेश्वर के घर का सबसे ज़रूरी कार्य सुसमाचार का विस्तार करना है, लेकिन सुसमाचार प्रभारी के रूप में न केवल मैं इसके लिए प्रेरक शक्ति नहीं थी, बल्कि अपना नाम और रुतबा बचाने की कोशिश में लगी थी, जिससे कार्य में देरी हो रही थी। मेरे व्यवहार के आधार पर मुझे बदल देना चाहिए था। अपना कर्तव्य जारी रखने लायक होना मेरे लिए परमेश्वर की बड़ी सहनशीलता थी। यह सब जानकर मैं प्रार्थना और पश्चाताप के लिए परमेश्वर के सामने आई। मैं अपनी गलत सोच को बदलने, अगुआ की निगरानी स्वीकारने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को तैयार थी। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में अपनी भक्ति के दौरान मैंने परमेश्वर के वचनों का अंश पढ़ा, जिसने मुझे अभ्यास का मार्ग दिया। जो लोग दूसरों की निगरानी, जांच और निरीक्षण को स्वीकार कर सकते हैं, वे सबसे समझदार लोग होते हैं। उनमें सहिष्णुता और सामान्य मानवता होती है। जब तुम्हें पता चलता है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो या भ्रष्ट स्वभाव दिखा रहे हो, अगर तुम दूसरे लोगों के साथ खुलकर बात करने में सक्षम होते हो, तो इससे लोगों को तुम पर नज़र रखने में आसानी होगी। पर्यवेक्षण को स्वीकार करना निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन मुख्य है प्रार्थना और परमेश्वर पर भरोसा करना और निरंतर आत्मचिंतन करना। खासकर जब तुम गलत मार्ग पर चल पड़े हो या जब तुम एक तरफा कार्रवाई करने वाले हो और कोई व्यक्ति इस बात का उल्लेख कर तुम्हें सचेत कर दे, तो तुम्हें इसे स्वीकार कर तुरंत आत्मचिंतन करना चाहिए और गलती को स्वीकार कर उसे सुधारना चाहिए। इससे तुम मसीह विरोधी मार्ग पर चलने से बच जाओगे। आमीन। अगर कोई इस तरह तुम्हारी मदद कर तुम्हें सचेत कर रहा है, तो क्या अनजाने में ही तुम्हें संरक्षित नहीं किया जा रहा है? किया जा रहा है। यही तुम्हारा संरक्षण है। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। अभ्यास के सिद्धांतों पर परमेश्वर के वचन स्पष्ट हैं। बिल्कुल। हमें अपनी भ्रष्टता और काम में अपनी गलतियों पर खुलकर बात करनी होगी। इससे दूसरे हम पर आसानी से नजर रख सकते हैं। ये हाँ। सच है। सबसे बड़ी बात, हमें बार बार प्रार्थना और आत्मचिंतन करना चाहिए, दूसरों की सलाह और मदद लेनी चाहिए, अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए। इस तरह हम अपने कर्तव्यों में सुधार करेंगे। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। अभ्यास का मार्ग मिलने के बाद मुझे मुक्ति का एहसास हुआ। अब मैं अगुआ की निगरानी और पूछताछ को लेकर सतर्क नहीं थी। साथ ही मैंने अपनी समस्याएं छिपानी बंद कर दी। व्यवहारिक काम करने और मुद्दे हल करने पर ध्यान देने लगी। जब अगुआ ने काम के बारे में पूछा तो मैं इतनी बेबस नहीं लगी। परमेश्वर की जांच स्वीकारने और एक ईमानदार इंसान बनने में सक्षम हो पाई। कोई काम ठीक से नहीं होने पर मैं उसे स्वीकार कर पाती। रुतबे और शोहरत की रक्षा करना बंद कर दिया। बहुत बढ़िया। जब अगुआ को मेरे काम में समस्याएं मिली तो मैंने सोचना बंद कर दिया कि वह मेरे बारे में क्या सोचेगी या मुझे बर्खास्त कर देगी। बस यह सोचती थी कि कैसे जल्द से जल्द बदलूं और काम ठीक से करूं। सही है।
यह सब अभ्यास में लाने के बाद से मैंने खुद को सहज पाया। खुले दिल से कर्तव्य निभाना बहुत शानदार है। परमेश्वर का धन्यवाद।